हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगह ने चोर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक ऑडियो को मर्ज किया है। यहाँ पर कस्टमर ने पहले ही हाई वेवर यानी 45 to 50% में लेटर निकलवा लिया है HDFC के पर्सनल लोन का। देखो, जब आपको मालूम नहीं होता है तो कभी भी खुद से नेगोशिएट नहीं करनी चाहिए। कस्टमर ने उनको टूटी फूटी मेल की थी कि भाई हमको 3 से 4 शॉट में लेटर दे दो, लेकिन बैंक वालों ने उसको 2 शॉट में या 1 शॉट में लेटर दिया, वो भी बहुत हाई वेवर में। अब कस्टमर परेशान हो रहा है और बोल रहा है कि सर हमारा कम से कम में करवा दो। तो देखो दोस्तों, कभी भी आपको नेगोशिएट करना है तो ढंग से करना है। जल्दबाजी में अगर आप कर लोगे तो फिर आपका नुकसान होगा। अभी कन्वर्सेशन सुनोगे तो इसमें जो रिकवरी की टीम है वो बोल रही है कि जो आपका लेटर निकला है उससे 5% एक्स्ट्रा बढ़ा के हमारा बैंक एक बार लेटर ब्रीच हो जाए तो देता है। लेकिन ये सब चीज़ें उल जलूल बातें, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें कस्टमर के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो ऐसा कहीं भी कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आपने एक बार लेटर निकलवा लिया तो आपका जो दूसरा लेटर निकलेगा वो 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई है, किस प्रकार हमने उसको हैंडल किया है। हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर, आप बोले सर, आप बोलो। कौन बात कर रहे हो? सर मैं वेंकट सर, एचडीएफसी बैंक से मॉर्निंग कॉल किया था ना, बात हुआ। HDFC। हाँ सर, आशीष जी बात कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ, बोलो। सर मॉर्निंग बात हुआ ना सर आपसे? हाँ, हुआ था। हाँ सर, बोले सर अब वो जो वही बताया ना सर, उससे उससे जो ऑलरेडी सेटलमेंट ब्रोकन हो गया सर। हाँ, उससे कम नहीं होगा सर वो अमाउंट। वो कितना ना बोले तो प्रिंसिपल वही कितना है इसका? नहीं, हाँ, 1 मिनट और सर बता रहा हूँ। हाँ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 8,26,300 है सर। 8,20,000। 26,300। जस्ट 1 मिनट टू होल्ड। 8,26,000। आगे? 300। 300। क्या ऑफर दे रहे हो आप? हाँ, क्या ऑलरेडी 4,40,000 सर। कितना 50% की डिमांड मांग रहे हो? क्यों बोले तो ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया ना, ऑलरेडी सेटलमेंट लिया ना सर। नहीं लिया? लिया, हमारा पास रिकॉर्ड है सर इधर। तो देखिए बोल रहा हूँ मैं। देखो, 50% में तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हाँ, ये 2 लाख तक के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ। नहीं होता सर, नहीं आएगा। क्यों बोले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते सर, ऑलरेडी सेटलमेंट ब्रोकन हो गया। अगर एक बार सेटलमेंट ब्रोकन होने के बाद जो अमाउंट में है 5% ऐड करके लेता, फिर ब्रोकन सेटलमेंट में तो वो जो बोल रहे हैं ना सर, 5% में निकाल के सेम अमाउंट है ना, ले वो बोले ये तो वो अमाउंट को लेता डीपीडी हूँ। कितनी है इसकी? तो सर डीपीडी क्या है? डीपीडी है सर, 1 मिनट, 273 है सर। 273 है। और हाँ सर। सेटलमेंट कब लिया था? हाँ, 1 मिनट रुकिए सर। जुलाई मंथ में सर। वो कितना अमाउंट था? 4,40,000। अच्छा, 2 शॉर्ट्स। ठीक है, होने दो। अभी तो फंड नहीं है। हम करवा पाएंगे तो इसको 2 लाख तक का अरेंज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। नहीं आएगा ना सर उतना? नहीं है तो रहने दो, फिर नहीं पे कर पाएंगे, हमारे पास भी नहीं है उतना। 2 लाख के लिए बोलो तो नहीं। ये 1 वीक में हम कर देंगे इसका पेमेंट। हाँ, 2 लाख से बोल रहे हैं ना सर, 1 वीक में तो ये फर्स्ट शॉट कर दियो सर। वो ना बोले तो अभी 2 महीने देंगे, 3 शॉट्स देंगे तो नहीं उससे नहीं, पहले। 3 शॉट नहीं चाहिए, 1 शॉट ही चाहिए। 1 शॉट ही चाहिए, 3 शॉट नहीं चाहिए। 1 शॉट ही चाहिए। 2 लाख रुपए देता हूँ 1 शॉट के लिए, उससे ऊपर नहीं होता। क्या हिसाब से पूछ रहे सर? आप कितना लिया लोन मालूम है सर? 10 लाख लिया, कल 2,81,000 पेमेंट किया बड़ा भी सर। है, बड़ा भी है, बड़ा भी हाँ है। सर। हाँ, फिर बाकी का कौन करते हैं सर? हाँ, 60 EMI से 60 EMI इंटू 21,618 2 लाख में हो कैलकुलेट करो पाएगा ना नहीं सर। हो पाएगा मेरे को बोलो, नहीं हो पाएगा। हाँ सर। 2 लाख में हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सर जुलाई मंथ में लिया क्यों सर सेटलमेंट? तो फोर लैख फोर्टी वो थाउजेंड मैंने तो अभी नहीं लिया, करके वो लिया है अब 2 लाख। जबरदस्ती हाँ किसी सर। ने हमारे ऊपर थोप दिया था, हमने नहीं लिया था उसको। तो किसी ने थोप दिया भाई, था हमारे ऊपर जबरदस्ती, कौन भी हमने नहीं नहीं लिया टोकते था। सर, हम ना कौन भी नहीं टोकते सर। आप जो और आदमी फुल वो है, लेकिन उतना टोकने को कोई बात नहीं, तो कौन भी नहीं करता सर टोकने को।
ठीक है, नहीं ऑलरेडी सर हमारे तरफ सॉरी रिकॉर्ड फॉर है। दैट। पर अगर इफ यू ट्राई फॉर 2 lakh एक then I will make the payment as per settlement letter while I got or receive on my official mail ID. I can't arrange payment above 2 lakh. I'm not capable. नहीं हो सर, 1 मिनट रुको सर। 2,80,000 किया, अब तो अभी 2 लाख पेमेंट करता, सेटलमेंट पूछ रहा। अभी बैंक 5 लाख लास्ट होना सर। What? हाँ, अब बैंक एक 10 लाख लोन लिया सर। प्रिंसिपल बताओ ना, 10 लाख लिया। आई नो, आई गॉट 10 लाख है सर। आई पेड ना। कितना पेमेंट किया सर मालूम है तुम्हारे को? 2,81,000 पेमेंट किया सर। या हाँ, 2,81,000। 26,000, 8,26,000 प्रिंसिपल है ना। 26,000। हाँ, या वो बताओ सर। एक बात सुनिए सर, पहले क्लियर थिंग सर let me know the clear thing. I can't arrange above 2 lakh. If you are agreed to settle this account within 2 lakh, then you're most welcome. I can arrange the amount within 1 week. If you ask above 2 lakh, then sorry for that. I will take more 6 months to arrange the money. Okay? हो गया सर तुम्हारा? हो गया? आप बोलने का बोलने का बिल्कुल बोलने का। हाँ, 10 लाख पेमेंट, 10 लाख लोन लिया सर। अरे बाबा, एक ही बात तू कितनी बार बोलेगा? 10 लाख दिया, why you repeating again to again and again? जो भाई बोल रहा हूँ वो सुनो। आप बोले आप मैं वही आपसे, आप 2 लाख सेटलमेंट पूछ रहे सर। अब बैंक 5 लाख लास्ट होना क्या? 5 लाख लास्ट होना सर बैंक। अरे भाई, बैंक का होगा, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा सर। तो अकाउंट एक क्लोज होगा ना, तुम्हारे सिर के ऊपर से जो बाहर है वो खत्म होगा। तुम उतनी टेंशन ना लो। टेंशन हो? In future, if I got money from somewhere, then I will make the rest of amount which I got waive off. You know? एक मिनट लाइन पे रहो सर। एक मिनट लाइन पे रहो। I'm online. कॉन्फ्रेंस लेता हूँ, लाइन पे रहो। किसको लेता है कॉन्फ्रेंस पर? संदीप सर, हमारा मैनेजर है संदीप। मैनेजर है, लो मैनेजर को लाइन पर। लो मैनेजर को लाइन पर। नो इशू फॉर मी। लाइन पे। You are telecaller or FOS? Hello? हेलो? लाइन पे रहो सर। लाइन पर ही हूँ दोस्त। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? और भी बहुत सारे काम है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ सर बात करो सर, हमारा मैनेजर लाइन पे है संदीप सर। हेलो? हेलो। यस संदीप, हाउ आर यू? आशीष जी बात कर रहे सर? हाँ, बात कर रहा हूँ। हाउ आर यू? या फाइन सर। ओके, साउंड्स गुड। साउंड्स गुड। या लेट मी नो। बोले सर आप। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? या हिंदी बोलिए। ओके, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी। हाँ संदीप बोलिए। एक सेकंड। हेलो। हाँ संदीप बोलिए। बोलिए सर आप। बोलिए। आपको कॉन्फ्रेंस पे लिया है, बोलिए क्या कहना चाहते हो आप? नहीं एक्चुअली आपका सेटलमेंट है ना, क्या हुआ हाँ? सर वो सेटलमेंट का अप्रूवल लिया था फिर पेमेंट नहीं बने?
पेमेंट आपने दिया था इस सेटलमेंट को? नहीं, एक्चुअली तो हमारे कन फीडबैक है ना, पुराना जो मैनेजर है उन्होंने दिया ना हमको। नहीं, तो जिसने भी दिया होगा वो जबरदस्ती थोप देगा मेरे ऊपर, वो फंड था ही नहीं मेरे ऊपर, तो उसको मैं पे कहाँ से करूंगा बोलो? जबरदस्ती टोक दिया बोले तो समझ में नहीं आया मेरे को इसका मतलब। जबरदस्ती ठोक दिया मतलब जो फंड मेरे पास था ही नहीं उसको जबरदस्ती वो लेटर रेज कर दिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए? जबरदस्ती कौन से हिसाब से जबरदस्ती लग रहा है मेरे को नहीं मालूम। आपका तो मेरे पास 9,70,000 बता रहा। आपको एक्चुअली 6-7 लाख से कम नहीं देना, फिर भी 4 लाख चिल्लर में दिए 2 शॉट में, वो भी फिर जबरदस्ती कहाँ दिख रहा है? 4 लाख चिल्लर में मतलब? चिल्लर मतलब 440 को दिया ना सर आपको, नहीं 440 में 2 शॉट दिया वो ना, 440 दिया, 220 चिल्लर मतलब चेंज 4 लाख चेंज। अभी इसका हाँ क्या है? 8,26,000 हाँ 8,26,300 प्रिंसिपल है। सर प्रिंसिपल है सर, अभी एक बार डिफॉल्ट हो गए तो मैं प्रिंसिपल पे बात कई को करूंगा सर। अभी आपको मैं वेवर दे रहे तो मैं प्रिंसिपल पे कई को बात करके वेवर दूं? मैं पूरा एफसी पे बात करके वेवर देता हूँ ना। क्या आपको वेवर वहाँ दे रहे हो बोलिए? क्या वेवर दे रहे हो आपको- बोलिए? क्या वेवर दे रहे हो सर बोलिए? अभी 9,40,000 है सर आपका। हम्म 9,40,000 में आपको हम 4,40,000 बोले तो 5 लाख कम हो रहा ना, और क्या होना? क्या वेवर दे रहे हो आप ये बताइए ना? सर 5 लाख कम हो रहे ना सर आपको। यू आर डिमांडिंग 45%। क्या सर? यू आर डिमांडिंग 45%। हाँ 45% सर। अभी बैंक चूतिया नहीं है सर, पूरे को पूरा लॉस हो जाना बोल रहे अरे यार गवर्नमेंट चूतिया नहीं है तो तुम भी चूतिया नहीं हो और मैं भी चूतिया नहीं हूँ। गवर्नमेंट बैंक नहीं है सर ये। नहीं हम गवर्नमेंट बैंक नहीं चला रहे सर। आपको जितना बोले तो उतने में देने के लिए, अरे ये संदीप private बैंक है। जी, आप जितना एक लाश हो रहे हैं, मैनेजर आप की जितना पोस्ट लाश हो पर रहे हैं, हम काम भी कर उतना रहे लाश हो होना चाहते हैं, सर। और ये व्हाट इज क्या? द मीनिंग ऑफ चूतिया? सर मैंने आपको नहीं बोला ना। नहीं, मैं व्हाट इज customer द को कुछ भी मीनिंग नहीं ऑफ बोला। मैं चूतिया? मेरा बैंक को मैं सर मैं मेरा बैंक को कुछ भी बोल तुम्हारे सकता हूँ, बैंक सर, के मेरा मैं बैंक है। 50 हाँ, मैं लेटर दूं employee क्या? हूँ, मैं 25 employee पैसे हूँ। के हाँ। पीएल में 50 लेटर भेजूं क्या? क्या आपको तुम्हारे क्या? बैंक के ही मैं 50 लेटर दूं क्या पीएल के? दो सर, दो मेरे को दो। मेरे को व्हाट्सएप पर हाई लिखो। डू यू नो हु आई एम? सर दो सर, मैं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डू यू नो हु आई एम? सर आप तो मेरे हिसाब से तो आप डिफॉल्टर कस्टमर है सर। मेरा ठीक बैंक है, का defaulter customer मेरे है। को व्हाट्सएप पर हाँ। हाई लिख करके भेजो और 50 लेटर क्या पकड़ो करने मेरे के से लिए? अभी वो क्या एचडीएफसी करने की। के लिए सर? अभी इससे मालूम रखे, मैं एक बात बोलता हूँ, वो एक्चुअली हमारा देखो बैंक के हिसाब से एक है। संदीप, मिस्टर हम एक बार संदीप, लेटर नहीं हम मिस- एक बार लेटर जनरेट करके दिए, जब उस पे ऊपर पैसा इंक्रीज होता, मगर जिंदगी भर फाइट करे तो भी डिक्रीज नहीं होता। ठीक ये है। भी हमारी बात है, हमारे बैंक की पॉलिसी है। ये फर्स्ट है, आज की कल की नहीं, 100 साल से एज पॉलिसी में चल रहे बैंक। अच्छा। हम एक बार लेटर जनरेट करके दिए कस्टमर को, हम्म। बाहर से हमारे को जो भी अमाउंट इंक्रीज करने का रहता, मगर वो लेटर एक बार से उस पर डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, कस्टमर का कंफर्मेशन के हिसाब से ही हम लेटर देते। कोई कंफर्मेशन नहीं मिली तो है। के मेरे को नहीं वो अमाउंट ठीक है। के मेरे को तो के बोले तो आप। ठीक है, फिर इसको डिस्प्यूट में डालो, नहीं करेंगे सेटलमेंट। ओके, क्या इसको सर, डिस्प्यूट क्या में डालो, करना? नहीं करेंगे पेमेंट पे। कहीं को नहीं करते नहीं है बोल फंड। के कौन बोले? नहीं है हाँ? फंड, 6 महीना और लगेगा इसमें। फंड है पूरा एफसी बनो सर। फंड है तो पूरा अमाउंट बनो मेरे को। नहीं है फंड, इसको सर, जो है बैंक ने लिया, अब जब हम सेटलमेंट करते वक्त जेएफएम नहीं में लिया पे ना। करेंगे इसको। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो 2 लाख में इसका सेटलमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, जेएफएम हाँ। में करेंगे। क्या ओके, करेंगे? जेएफएम में करेंगे अब इसका कहाँ करेंगे? सेटलमेंट, नो इशू। वही कहा सर, मैं वहाँ तक मेरे को जाना नहीं है ना, मेरे को पैसा होना तुमको है। मैं नहीं देने जाना के है टाइम तो पे फिर मैं दो कोर्ट में 2 लाख में अरे मेरे को लेटर कोर्ट में नहीं जाके दे पैसा पा रहे हो ले तो तुम जोड़ बोल दो के इस नहीं बोला केस मैं। को। कोर्ट में जाके पैसा ले तुम बोल के तो नहीं लिया, कोर्ट में ले लो समझ में आया? फिर, कोर्ट हाँ। की धमकी मत देने का। डेली में कोर्ट में ही रहता हूँ दोस्त। ठीक है, जाओ मैं कोर्ट क्या में, बोला, मैं समझ में आ रहा। मैं बोले से जाओ समझ में आ कोर्ट रहा। में। मैं कोर्ट में जाके कौन पैसा मना ले किया है तुम बोल के तुमको? नहीं बोल दूँ बोल के बोल दूँ। तुमको मना हाँ। किसने किया है? जाओ कोर्ट में। तो इंसान है, You have to एक go. बार बोले तो समझ में नहीं आता। तू जाहिल आदमी है। हाँ तू अच्छा आदमी है जो। हाँ, तू मगर चूतिया सर, चूतिया मैंने वर्ड बोला तो करता है बोला तेरा सर, भी। समझ में एस्केलेशन आया। डालता हूँ तेरे बैंक में ही, हाँ? देना फिर जवाब। डालो सर, डालो। तेरे बोल जैसे अपना 40 एम्प्लॉय आईडी देते हो बोल, डेली, अगर समझ में मैनेजर है आया? तो एम्प्लॉय आईडी अरे बोल अपनी। डालो, तेरे जैसे अपनी डेली 40 देखता हूँ अपनी मैं, ओ समझ में आया? 420 चटोरे, अपनी एम्प्लॉय हाँ, आईडी बोल जरा। मैं हाँ। देखता हूँ तू कितना बड़ा
30 मार्क का है। हाँ, बोल अपनी एम्प्लॉय आईडी। लिखो बोल लिखो। बोल। एस हाँ बोल। 72321 एस संदीप या रेड्डी एच? लिखो। एस संदीप। संदीप एस। हाँ 72 327 327 और अपने अपनी मेल आईडी बताओ। संदीप रेड्डी बोल रहा हूँ ना नाम। संदीप रेड्डी। हाँ मेरा नाम है वो। मेल आईडी बताना, नाम से मेरे को क्या लेना। सर मेरे को कंप्लेंट देता है, आप मेरे को नहीं देता ना कंप्लेंट, आप किसी दूसरे को कंप्लेंट देता ना, मेरा मेल आईडी से क्या लेना देना है। अरे भाई मैं मेंशन करूंगा ना आरबीआई को कि ये एचडीएफसी हाँ। बैंक का एम्प्लॉय है, एक रेपुटेड हाँ। पोस्ट पर बैठा हुआ है और बदतमीजी कर रहा है। किस चीज का बदतमीजी तुम कर रहे हो? बदतमीजी नहीं दिख रही हम बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं, हम तो अपने नेगोशिएट कर रहे हैं आपसे। तुम कर रहे हो बदतमीजी नहीं दिख रहे बैंक में। हमने तो बदतमीजी करी नहीं है। अगर बदतमीजी करते तो अब तक तो तुम कॉल कट करके भाग जाते। समझे? हेलो। हेलो। हाँ यस यस। अरे बोलो क्या हुआ? हेलो। हेलो क्या हुआ संदीप? बोलो। हाँ बोलिए सर। बोलो बोलो क्या हुआ? आपका मेरा कोई वॉइस ब्रेक नहीं हुआ। बोलो बोलो बोलो। अभी कोर्ट में मिलने का है क्या? किसको? आपने बोला कोर्ट में ले लेंगे, कोर्ट में मिलने का है क्या? वही बोल रहा हूँ इंसान, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोले तो बात है। अच्छा सुनो, पहला मैं क्या बोल रहा, मैं कोर्ट को जान के लेने का नहीं है। आप ऐसा आप मैं देने के टाइम कोर्ट में जाके ले तुम बोल के नहीं बोला, मेरे को पेमेंट होना है बोल के मैं बोल रहा हूँ। पेमेंट होना है तो ढंग से बात करो ना, ढंग से नेगोशिएट करो। हाँ क्या तुम फालतू फालतू की चीजें मेरे को सिखा रहे हो? मैं दिन रात यही काम करता हूँ। क्या काम कर रहे हो? उतना काम करने वाला है तो पैसा बन के बताओ फिर। कहीं तो को पैसा दे तो रहा हूँ तेरे को 2 लाख रुपए। वही बोल रहा हूँ, उतना काम करके उकारने वाला है तो पैसा बन के बताना। तो पैसा बन के बताएंगे ना। 2 लाख का 2 लाख में लेटर रेज करो। अरे अभी मुंह पे बोल रहा हूँ मैं तेरे को 2 लाख में कहीं को रेज करते हैं? काई को रेज करते हैं तो फिर कितने में? 2 लाख में कौन दे रहे? 9,40,000 को कौन देते बोले तुम्हारे? 826 इसका पॉज है और ऑलमोस्ट डीपीडी भी। 826 भी समझो सर, 2 लाख में कहीं को देना। अरे दादा इसका पॉज पर हम आपसे 25 की डिमांड कर रहे हैं, 25% की। रीजन क्या है इसमें? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन क्या है? तुम मर गए, तुम नहीं मरे ना, जिंदा है ना, इंसान है। अभी जिंदा है तभी तो पैसा दे रहे हैं। मर जाता तो फिर पैसा तो नहीं। अरे फिर तो इसको 0, अगर मर जाता तो इसको तो डेथ सर्टिफिकेट पे 0% में सेटलमेंट होता, फिर तो पैसा ही नहीं देने का था। ठीक है तुम इतना बोल रहे ना, एक बार बैंक को विजिट करो ना। कहीं को नहीं विजिट तो तुमको करना पड़ जाएगा। वही बोल रहा हूँ, बैंक को आने के लिए कहीं को आगे पीछे हो रहा तुम। अरे दोस्त आगे जा सकते ना, लोन लेने के टाइम पे तो मरा रहे ना बैंक को आके। क्या हुआ? अभी तुझको भी मरानी पड़ जाएगी। एक बार एस्केलेशन का जवाब नहीं दे पाएगा। कौन? तू। सर मैं ऑलरेडी बोला ऐसा डेली 40 को देखता हूँ। वो 40 को देखता होगा, वो 40 तू देखता होगा, वो दूसरे लोगों को। समझे? चल अभी वेट कर शाम तक का, फिर जवाब देना। ठीक है? क्या वेट कर शाम तक का, फिर जवाब देना। मेरे को जो सेटलमेंट आप लिए उसका पेमेंट होना नहीं होना। वो सेटलमेंट लेटर ब्रीच हो गया। होना बोल के मैं बोल रहा हूँ ना, होना है। नहीं होना, वो सेटलमेंट लेटर ब्रीच हो गया। बोलने का लेने का टाइम कैसा लिया आप? नहीं लिया। बोले नहीं लिया। आपके बिना लिए से आपको लेटर भी मिल गया, आप मेल भी करे, लेटर भी लिए, लेटर लेने के बाद पैसा नहीं हुआ पेमेंट। नहीं लिया। वही बोल रहा हूँ आप लेटर लेने से पहले कैसा लिए? फिर लेटर नहीं लिया। मेल कहीं को करे? नहीं किया मेल। सर आपको लेटर जनरेट हुआ, आप लेटर लिए, तो वो डिक्लाइन हो गया। लेटर नहीं करे, लेटर डिक्लाइन हो गया। लेटर डिक्लाइन हो गया वो। अरे डिक्लाइन, आप पेमेंट नहीं करे तो डिक्लाइन हो गया ना। तभी तो अभी नए सिरे से बात करो ना। वो जो हो गया उसको छोड़ो।
सर नए सीरीज नहीं रहते। HDFC बैंक में एक रूल है, एक बार आप एक सेटलमेंट लगा है तो रूल जो होता है ना वो ब्रीच करने के लिए ही रूल बना होता है। नहीं जाता बैंक। रूल जो है वो ब्रीच करने के लिए ही बनता है बाबू। से कम नहीं देते। चलो हम देने ठीक है। नहीं चाह रहे। हेलो। हेलो हाँ जी। जी, वरुण कुमार पांडे, इनसे मेरी बात हो रही है? हो रही है जी। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं टाटा कैपिटल की तरफ से गणेश गायकवाड़ बात कर रहा हूँ सर। गायकवाड़ जी कैसे हो? सब ठीक सर, आप बताइए आप कैसे हो? काम वगैरह आशीर्वाद कैसे है चल रहा मालिक ऊपर वाले का। सर आपका EMI का पेमेंट पेंडिंग था सर, अभी तो हुआ नहीं था। कब से पेंडिंग चल रहा है मालिक? सर पिछले महीने का भी बाउंस हुआ है और ये चालू महीने का भी बाउंस हुआ है ना आपका। बस 2 महीने का है। जी हाँ, जी सर। थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी थी गायकवाड़ जी। जी जी हेलो। जी जी सुन रहा हूँ सर, बोलिए। थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी थी, अभी इस महीने का भी पेंडिंग ही रहेगा। जी तो सर कोई अपडेट मतलब कब तक हो पाएगा या फिर दूसरा कोई कुछ? नेक्स्ट मंथ तक कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है सर, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। बोलो। जी क्या है सर, देखिए आपका ऑलरेडी 2 महीने पेंडिंग हुआ है। अगले महीने अगर एनपीए चला जाएगा। जी जी करेक्ट, अगले महीने नहीं NPA हुआ चला तो जाएगा। जी हम्म ठीक है सर, कोशिश करिए। और भी आपके पास 20 दिन तो है महीना खत्म करने के लिए। ठीक है। अगर उसके बीच हो रहा होगा पेमेंट तो एक बार मुझे कॉल करके अपडेट कर दीजिएगा। ठीक आप है। नंबर सेव करके रख सकते हैं, अगर मतलब कभी भी हो जाए 20 दिनों के अंदर। आप टाटा की 30 मुंबई को लोकेशन ही देखते हो या कहीं का भी देख लेते हो? नहीं सर, मैं खुद से तो मुंबई लोकेशन से ही बात कर रहा हूँ और मैं अलग अलग लोकेशन में मतलब मैं सीनियर हूँ जो भी आपको कॉल्स करेंगे। कॉल हम्म, सेंटर नहीं, मैं मुंबई ब्रांच की तरफ से बात कर रहा हूँ। अच्छा। कॉल सेंटर का सिस्टम अलग है, आप उनको वापस कॉल करेंगे तो लगेगा नहीं वो। हम्म, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, पर्सनल नंबर। अच्छा। जो भी अपडेट हो आप मुझे अपडेट करके बता सकते हो, पेमेंट हो रहा हो या फिर जो भी मतलब कुछ और इशू हो रहा कि नहीं हो पाया तो आप भी वो भी मुझे कॉल करके एक बार बता सकते हैं सर। ठीक है, जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ कुंदन जी। हाँ जी। जी गुड मॉर्निंग सर, ICICI से बात कर रहे हैं सर। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अभी तक आपका हुआ नहीं है सर। कब से नहीं हुआ? हेलो। कितना पेमेंट है? जी सर 2 महीने का ड्यू है सर, आपके पास 2 कार्ड है सर। हम्म जी तो दोनों का पेमेंट नहीं हुआ सर 2 महीना का। देखिए अभी क्या है, समस्या चल रही है, जॉब नहीं है। जैसे जॉब मिल जाएगी तुरंत उसका भुगतान हो जाएगा। सर कब तक हो पाएगा ये दोनों में? ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कहीं जॉब की व्यवस्था बन जाए। सर तो कम से कम 1 महीना के इशू करवा देते ना सर दोनों में। अभी 2 महीने का ड्यू। सुनो, अभी हालात बहुत गंभीर हैं, खाने के लिए भी इधर उधर से मांगना पड़ रहा है, समझ रहे हो? सर आपका 2 महीने का ड्यू है ना, ये ऐसा तो नहीं ना कि करेंट मंथ का ड्यू है तो चलिए ठीक है, वो आपका बैक डेट का था तो वो भी तो करवा सकते हैं। नहीं तो अगर 2 कार्ड है तो एक कार्ड में से पेमेंट करवाइए फिर। किसी में भी नहीं होगी अभी तो। तो फिर दिक्कत है ना सर, बताइए। दोनों कार्ड ये यूज किए हुए हैं, दोनों कार्ड का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। हम्म इसको देखिए ना, अरेंज करवाइए ना, इसको अरेंज करवाइए ना। चलो एक कोशिश में आपका करते हैं। सर एक कार्ड में आपका 40,000 रुपया है, एक कार्ड में आपका 15,000 रुपया, 15,210 रुपया, तो कम से कम इनकी एक लिमिट कार्ड क्या में थी कार्डों करवाइए। की? क्या सर? लिमिट क्या थी इन दोनों की? लिमिट तो नहीं सर, वो टोटल ड्यू बता सकते हैं। टोटल ड्यू क्या है इनका? इनका सर प्रिंसिपल अमाउंट है 4,26,955 एक है। और एक का है सर ये आपका 1,93,147 रुपया 82 पैसा। हम्म जी टोटल मिला के 5 लाख 5 लाख 5.25 लाख का समथिंग जा रहा है सर। हम्म इसको कोई कार्ड में एक पेमेंट कीजिए ना सर, अर्जेंट है। होना भी तो चाहिए दोस्त, पेमेंट के लिए हम मना कहाँ कर रहे हैं। सर अगर आज नहीं तो कल ही इसको करवाइए।
क्योंकि देखिए अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो जानते हैं क्रेडिट कार्ड का कितना वो ये बिल जनरेट होता है, ये पेनल्टी होता है, समझे। इसको अरेंज करके कम से कम 1 महीना के ताकि करवाइए, इसको 1 महीना का करवाइए ना सर आजकल में। देखते हैं, आजकल में तो नहीं हो पाएगा, झूठा तुमसे वादा नहीं करेंगे, कितने तारीख को हो पाएगा? तारीख भी नहीं बता पाएंगे आपको। तो सर ऐसा कैसे चलेगा बताइए ना। ये 2 कार्ड यूज किए हुए हैं, बोल रहे हैं कि डेट भी नहीं बता सकते हैं, पेमेंट भी नहीं कर सकते हैं, 2 महीना का ड्यू है। चलिए करेंट मंथ का रहता तो समझ में आता। ये 2 महीना से जॉबलेस है। 4 महीने से तुम्हारा क्या अब किसी का भी नहीं पे कर पा रहे हैं अब। सर आपसे हम करीबन में 6 दिन पहले फोन किए थे, बोला गया था कि आप ऑफिस से गए हैं बाहर तो आपका एक्सीडेंट हो गया है। क्या आप ही बोले थे या कोई और बोला था? हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोल रहे थे कि आज से 6 दिन पहले बात हुई थी, तो बोला गया था कि हाँ कुंदन जी गए हैं ऑफिस से, अभी निकले हैं जस्ट, और उसके बाद रोड पे गए, एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, उनसे हम बाद में बात करवाते हैं। अभी बोल रहे हैं आप जॉब अभी तो ठीक है, इतना सीनियर माइनर सर्जरी थी, वो इतना मेन नहीं था, हो गए दुरुस्त। तो सर वो यहाँ पे ये है ना सर, आप बोल रहे हैं कि 4 महीना से हम जॉबलेस हैं। अब अरे बाबू तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा, जॉब के इंटरव्यू के लिए गए थे, तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा शायद बातें। नहीं हम सुने थे सर, सुने थे वो नहीं सुने थे तो भेजिए रिकॉर्डिंग हमको। हम बोल रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए गए थे किसी कंपनी में, ऑफिस का काम वही तो होता है इंटरव्यू के लिए। तो आप अभी ये पटना में है या ये दिल्ली में है सर? दिल्ली में है, नोएडा सेक्टर 18 में है, आ जाओ आप। जो एड्रेस रहेगा वहाँ पे ना हम जाएंगे सर। हाँ तो लिख लो एड्रेस। इसको पेमेंट करवाइए ना सर, इतना क्या करना है, इसको पेमेंट करवाइए ना। चलो देखते हैं, अगर हो जाएगी तो जरूर करेंगे, ठीक है। सर इसमें देखना ही नहीं ना, आज इसको पेमेंट करवाइए। अरे भाई कहीं डकैती डाल के थोड़ी ना होगी। तो सर यूज किस लिए किए थे जब पेमेंट यूज इसीलिए ही तो किए थे कि भर देंगे, पर समस्याएं कुछ और हो गई। चलिए इसको भरिए ना फिर। तो भरेंगे ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं दोस्त। कब भरिएगा कब भरिएगा? तुम फोर्सफुली रिकवरी करोगे? खत्म हो गया क्या सर? फोर्सफुली रिकवरी करोगे? क्या बोल रहे हैं सर? फोर्सफुली रिकवरी करोगे? फोर्सफुली क्या करना है सर इसको? जब आप ये अब तुम फोर्सफुली तरीके से बातें कर रहे हो और फिर बात कर रहे हो। आप बोल रहे हैं सर कि आप तो सर बोल रहे हैं कि जॉबलेस है, लेकिन ताकि आप जॉबलेस तो नहीं है। क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हैं कि जॉबलेस है, उस दिन बात हुआ तो आप जॉबलेस तो नहीं है फिर? जॉबलेस ही है दोस्त, तुम्हें उस दिन भी यही बोला गया था कि नहीं, हम आपको तो कैसे मालूम चला कि हमको इस दिन ये बोला गया होगा? हमको ये बोला गया है कि ये ऑफिस से निकले हैं सामने। पता नहीं तुम कौन सा सस्ता नशा करते हो, इतना हमें जानकारी नहीं है। तुम अपना इलाज करवाओ पहले। सर रिकॉर्डिंग है तो भेज दो हमें। एक शंख पुष्पी आती है दवा आयुर्वेदिक, उससे मेमोरी शार्प हो जाती है। पेमेंट कीजिए ना सर, वो आपको जो पेमेंट नहीं होगी, जाओ जो फर्दर पर प्रोसेस है तुम्हारा स्टार्ट कर लो, ठीक है। तुम्हें प्यार की भाषा नहीं समझ में आ रही है, जो तुम्हारा फर्दर प्रोसेस है वो स्टार्ट करो, नहीं होगी पेमेंट, 6 महीने लगेंगे अभी इसमें, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों सुना आपने HDFC के केस में। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत बार सेटलमेंट लेटर बीच हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस लेटर पे और 5% इंक्रीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी है कि आपको सेटलमेंट दे करके केस को फटाफट क्लोज करना। अगर आप मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस चुके हो और समझ में नहीं आ रहा क्या करना, नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, होम विजिट ज़्यादा हो रही है, रिकवरी एजेंट बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं, लीगल नोटिस के नाम से डरा रहे हैं, आपको तरह तरह के नोटिस भेज रहे हैं, तो आपको हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है, हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और यूं ही वीडियो पर प्यार देते रहो, कमेंट करते रहो। मिलते फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।